नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 अक्टूबर का दिन है और दिन है गुरुवार। और आज सरसों का बाजार कुछ थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई दिया। दोपहर के वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी दी थी, लेकिन अब जो मुद्दा है वो ये है कि अब हमें इस बात पर निगाह रखनी पड़ेगी कि अब बिजाई किस रफ्तार से हो रही है, कितने एरिए में बिजाई हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। आप सभी दर्शकों से बहुत विनम्र निवेदन है कि अपने अपने एरिए में बिजाई पर एक रिपोर्ट भेजने का काम करें। बिजाई के आंकड़े जरूर बताते रहें। डेली आप अपने एरिया में बताएं कि आपके इलाके में कैसी बिजाई हो रही है, बिजाई घट रही है, बढ़ रही है, कितनी बिजाई पहले हो चुकी है, और जो मौसम बीच में बहुत गर्म रहा है इन दिनों में उसका असर कैसा है। यानी कुल मिलाकर के उत्पादन कैसा रहने की संभावना आप सबको दिखाई देती है। इस पर आप अपने अपने इलाके से अपने इलाके का नाम जरूर लिखिए ताकि विश्लेषण करने में आसानी हो कि हाँ, इस एरिया के अंदर बिजाई बढ़ रही है, इस एरिया में बिजाई घट रही है। और बिजाई के बाद फिर देखने वाली बात ये होगी कि अक्टूबर के बाद में नवंबर में जो मौसम है वो कैसा रहता है। कहा यह जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा, जो मौसम के वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है। अगर इस तरह की सर्दी कड़ाके की पड़ती है तो भी फसल के लिए नुकसानदायक होगी। कुल मिलाकर के आज की बात करें तो आज सरसों की जो दैनिक आवक है वो 3 लाख बोरी पर सिमटी हुई है। कल भी 3 लाख बोरी की आवक हुई थी। जयपुर का जो भाव है वो 50 रुपये बढ़ा था, सुबह बता दिया था आपको। 6,725 रुपये का भाव हो गया है। 10 रुपये तेल में थोड़ा सुधार हुआ है। खल स्टेबल है। 2505 रुपये का भाव खल का जयपुर का है, जो अब आज स्टेबल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 6,382 रुपये खुला था सुबह, 83 रुपये खुला था सुबह, लेकिन अब शाम को बढ़ करके वो 6400 रुपये के करीब पहुंच गया है। यानी 6400 रुपये में अब शाम को भाव बोला जा रहा है भरतपुर मंडी में। तो 17-18 रुपये शाम को फिर सुधार हुआ है। हालांकि प्लांटों के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। 6,650 रुपये पर गोइलकोटा का भाव स्टेबल है। 6,800 रुपये पर जो सीतापुर का वन सेडिबल प्लांट है उनका भाव भी 6,800 रुपये पर स्टेबल है। इसी तरह से सलोनी का प्लांट 7500 और 7400 पर स्टेबल है। और जो अडानी का प्लांट है बूंदी और अलवर का, जहाँ उनके प्लांट हैं, उनमें 50-50 रुपये का भाव जरूर सुधरा है। 6,925 रुपये का दोनों प्लांटों में भाव हो गया है। इसके अलावा जो चरखी दादरी और दिल्ली लाइन है वहाँ पर बाजार 25 रुपये कमज़ोर भी हुआ है। तो कुल मिलाकर के बाजार थोड़ा स्टेबल है। अब बाजार आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन सारा दारोमदार ये रहेगा कि आगे बिजाई कैसी हो रही है। 300 रुपये कल सरकार ने जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है उससे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये अगली फसल के लिए है। यानी अब जो बिजाई होगी और उसके जो फरवरी के एंड में या मार्च से पहले तो सरसों नहीं आएगी, मार्च में जो नई सरसों आएगी ये उसका समर्थन मूल्य है। लेकिन फिर भी इसका असर थोड़ा बहुत इस बाजार पर भी, वर्तमान बाजार पर भी देखने को मिलेगा। आइए कुछ मंडियों, कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। सरसों में यहाँ से मंदा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रिकवरी है, यानी पिछले सप्ताह के अंदर जो गिरावट आई है इस सप्ताह के अंदर, उस गिरावट को रिकवर करने का मुझे लगता है कि दिवाली से पहले रिकवर हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो नवंबर 15 के बाद कुछ लगता है कि बाज़ार में कुछ सुधार होगा। तब तक बिजाई की काफ़ी डिटेल हमारे सामने आ चुकी होगी। तो जैसा मैंने आपको जानकारी दी, भरतपुर मंडी का भाव खुला था 6,382 रुपये, जो इस समय 6400 रुपये है। जयपुर 6,725, दिल्ली 6,475, चरखी दादरी 6,425, अलवर 6,450 से 6500, बरवाला 6,200, हिसार 6,100, मुरैना मंडी 6,125, ग्वालियर मंडी 6200 रुपये, 6,200 रुपये, खैरथल मंडी 6,450, टोंक 6,280, निवई 6,300, सिवानी मंडी 6,200, गंगानगर 6,150, वन सेडिबल्स सीतापुर का जो प्लांट है 6,800 रुपये, शारदा 6,900 रुपये, बीपी आगरा 7,000 रुपये, गोयलकोटा 6,650 रुपये, शमशाबाद और देगनेर सलोनी का भाव 7500 रुपये, अलवर कोटा का भाव है 7400 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।